अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शफ़क़त अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टू दी पॉइंट। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात किसी मशहूर इंसान से नहीं, ना ही किसी पहलवान से, बल्कि आपकी मुलाकात आज हम एक नौजवान से करवाने जा रहे हैं, जिसने अपनी मेहनत से, कोशिश से, लगन से ना सिर्फ मोटरसाइकिल रक्षा बल्कि एक ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश की और इसमें कामयाब भी हुए। तो हमारे साथ हैं चौधरी ज़ाकिर। ज़ाकिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया। तो ज़ाकिर साहब, आपके ज़हन में ये कैसे ख़्याल आया कि आपने एक मोटरसाइकिल नहीं, रिक्शा नहीं, बल्कि एक ट्रैक्टर को रोकना है और आप इसको रोकने में कामयाब भी हुए? तो ये कुदरती हिसाब बना कि मैंने वीडियो देखी और मेरे अंदर जज्बा पैदा हुआ। उससे मैंने किया और इधर हम सायों का ही था ट्रक, तो मैंने कहा ट्राई करते हैं, यहाँ तो रुक जाएगा, यहाँ फिर बेइज्जती हो जाएगी और क्या होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह रुक गया है, अब रुक गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे भी पहले 240 फिएट मैसी को रोका था, तो अब फिएट को रोकना है 480 को। ठीक हो गया। तो जब आप जी सर, तो फिर तो ज़ाकिर भाई, जब आप ट्रैक्टर को रोकते हैं तो आपके ज़हन में क्या चल रहा होता है? जी उस वक्त तो बस यही होता है कि अल्लाह करे बस रुक जाए। ठीक हो गया। तो ज़ाकिर भाई, आपका कोई भाई या कज़न वगैरह कोई इस पहलवानी की तरफ है या पहले आप ही? नहीं सर, मेरे देखने में तो जिला मुल्तान में कोई भी नहीं है। हाँ, लाहौर के यहाँ हैं, आपके यहाँ लाहौर में होंगे, काफी सारे हैं, लाला जाबर कंबो वगैरह हो गए, बहुत सारे हैं यहाँ पे पहलवानी के तौर पर। वो रिश्तेदार भी लगते हैं, हमारे रिश्तेदार हैं वो। ठीक हो गया। तो यहाँ पे किसी को शौक नहीं है पहलवान बनने का, बस अपने काम से काम रखते हैं। तो ज़ाकिर भाई, इसकी कहीं ट्रेनिंग आपने की है या फिर खुद से ही आप? जी सर, ट्रैक्टर की तो ट्रेनिंग नहीं की, वैसे अपने अंदर थोड़ी बहुत ताकत भी होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए। ये नहीं कि आप ट्रिक वगैरह इस्तेमाल करके ट्रैक्टर को रोक लेंगे। खुद के अंदर पावर भी होनी चाहिए, अपनी टांगों में पावर होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं अलहदा। तो ज़ाकिर भाई, इतनी एनर्जी के लिए आप क्या चीज़ खाते हो, ये भी हमारे नाज़रीन को बता दें। जी सर, आपके नाज़रीन को जरूर शेयर करेंगे। पहली बात तो सर, हमारी भैंसें अपनी हैं, देहाती बंदे हैं, ये पीछे आप देख रहे होंगे खेत हैं। तो भैंसों का दूध, कच्चा दूध जो होता है ना, निकालते वक्त बस फौरन किसी बर्तन में नहीं डालना। थन जो होते हैं ना भैंस के, उसको मुंह लगा कर पिया जाता है, जरासीम ना, ताकि वो वहां पे गंदगी वगैरह होती है ना थोड़ी बहुत, तो उसे इस्तेमाल करें सुबह के वक्त उसे इस्तेमाल करें, शाम के वक्त। और दोपहर टाइम आपने एक्सरसाइज करनी है, उसके लिए थोड़े बहुत बादाम, इतने ज्यादा भी मैंने नहीं खाए, मैं कह दूं कि ज्यादा खाएं, थोड़े बहुत बादाम और अखरोट वगैरह, थोड़े बहुत ऐसे। तो ज़ाकिर भाई, हमारा प्रोग्राम देखने वालों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी सर, उनके लिए पैगाम यही है कि आप भी कोशिश करें। ये कोशिश करने से ही हरकत में बरकत होती है। थोड़ी बहुत हरकत करें, आप भी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें और ट्राई करें। और जिस भाई ने मिलना हो, वो आप उसको नंबर वगैरह दे देना। वो जो शौक रखता हो लाइव देखने का, ये ट्रैक्टर रेल में नहीं रोका जा रहा, काफी लोग कह रहे थे, तो जो भाई लाइव देखना हो वो हमारे यहाँ पे आ जाए, मेहमान है हमारे, कोई मसला नहीं, उनकी खिदमत करेंगे और उनको लाइव रोक कर दिखाएंगे। जी बिल्कुल। अच्छा ज़ाकिर भाई, प्रोग्राम के आखिर में आप हुकूमत से कोई मुतालबा करना चाहें कि आपकी कोई हेल्प की जाए, सपोर्ट की जाए, आपको ऊपर लेवल तक लेके आया जाए, इंटरनेशनल लेवल तक बल्कि आपको लेके जाए? जी सर, हुकूमत से यही मुतालबा है कि थोड़ी बहुत, जैसे आप देखते हैं लोग चैनल बनाते हैं, उनके और फंड मिलते हैं उन्हें, जैसे जैसे फंड मिलता है ना, वो तरक्की की तरफ जाते हैं। सपोर्ट, चीजें पूरी होनी चाहिए ना, तो इंसान सब कामिल हो जाता है, काम हो जाता है सारा। चीजें पूरी हो तो मेन बात ये होती है। और हुकूमत से मुतालबा है कि यही थोड़ी बहुत सपोर्ट करे हुकूमत, जैसे सपोर्ट करेगी, मैं इंशाल्लाह आगे बढ़ता जाऊंगा, अपनी जिम वगैरह ज्यादा इस्तेमाल करूंगा, जिम का, तो आगे अपने मुल्क का नाम रोशन करूंगा इंशाल्लाह। दूसरे मुल्क में जाने का ज्यादा इंटरेस्ट है मुझे। जी ज़ाकिर भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया। तो नाज़रीन, अगर आपके अंदर भी कोई टैलेंट है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम बनेंगे आपकी आवाज़। तो उम्मीद है आपको आज का हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में हम दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।